आसमान पर सब्ज दुमदार सितारा तुलू हो गया। क्या दुनिया एक बार फिर से 5000 साल पीछे जाने वाली है? 5000 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था जो अब होने जा रहा है? कोरोना वायरस जैसी बीमारी का इससे क्या ताल्लुक है? ये वो सवालात हैं जिन पर माहिरीने फल्कियात सर जोड़कर बैठ गए हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम किसी आम से सितारे की नहीं बल्कि उस सितारे की बात करेंगे जिसने इंसानियत को जहालत से निकालकर इल्म की रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया था। क्योंकि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो हम क्या, हमारी आने वाली लाखों नस्लों को भी ये सितारा देखना नसीब नहीं होगा। दोस्तों, आसमान पर एक ऐसा सबज दुमदार सितारा नमूदार हो चुका है जो कि सूरज से आधे साइज का है। यकीनन ये बात आप नहीं जानते होंगे कि ये सितारा कौन सा है जो दुनिया को एक बार फिर से 5000 साल पुराने दौर में भी लेके जा सकता है। टेक्नोलॉजी की और साइंस की मेराज की बुलंदियों को छूने वाले इंसानों के लिए एटलस नामी कॉमेट खला में पैगाम दे रहा है। माहिर फल्कियात ने जब इस सितारे को देखा तो वो जान गए थे कि ये वही सितारा है जो 5000 साल पहले माजी में जमीन के बहुत ही करीब से गुजर गया था, और इसकी तेज चमक और रोशनियों ने सारी दुनिया का तमद्दुन और तहजीब बदल कर रख दी थी। इंसानों को तारीख से निकालकर उजालों में लाकर खड़ा कर दिया था। मगर अब ये सितारा दुनिया को फिर से अंधेरों में गरूब करने तो नहीं आ रहा। इस सोच ने हर एक को इस तरह में डाल दिया है, और ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। जरा सोचें कि दिसंबर में जब ये कॉमेट आसमान पर नमूदार होता है तो चाइना में कोरोना की वबा फूट पड़ती है, और अब तक वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब देखना होगा कि दुनिया एटलस नामी कॉमेट की वजह से बड़े इनकलाब से दो चार होने जा रही है, और इनकलाब बर्बादी का होगा या फिर अंधेरे का, वो कैसा होगा? 28 दिसंबर 2019 माहिरीने फल्कियात की एक टीम हवाई में मौजूद मोआना लुआ में कायम 0.5 मीटर ऊंचे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के जरिए एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलस आसमान की दूरबीनी के दौरान आसमान में मौजूद ऐसे एस्ट्रॉयड्स को तलाश कर रही थी जिनके मुस्तकबिल में जमीन से टकराने के इम्कानात बढ़ सकते थे। एटलस स्काई सर्वे का काम ऐसे ही एस्ट्रॉयड्स का पता लगाकर कुछ महीनों पहले अलर्ट सिस्टम जारी करना है। उस दिन रूटीन स्काई सर्वे के दौरान उर्सा मेजर यानी 7 चमकदार सितारों की तरफ माहिरीने फल्कियात की नजरों में स्पेस में दूर से आती हुई एक अनजान चीज खटकती है। उस दौरान ये तकरीबन पॉजिटिव में 19.6 अपैरेंट मैग्नीट्यूड की हालत में थी, यानी ये बेहद धुंधली थी जिसे खुली आंखों से देख पाना नामुमकिन था, क्योंकि इंसानी आंखें पॉजिटिव में 6.5 तक की अपैरेंट मैग्नीट्यूड की चमक पैदा करने वाली चीजों को ही देख पाती हैं। लैरी डेनेवो वो पहला शख्स था जिन्होंने इस ऑब्जेक्ट की पहचान एक कॉमेट के तौर पर की। कॉमेट यानी ऐसा सितारा जिसकी दुम भी हो। साल 2020 के फरवरी और मार्च के आखिर तक आते आते इस पर की गई शुरुआती ऑब्जर्वेशंस में कॉमेट्स एटलस की चमक में माहिरीने फल्कियात ने बहुत बड़ा फर्क देखा कि कॉमेट अपनी चमक बढ़ाता चला जा रहा है। अब इसकी सूरत-ए-हाल कुछ यूं है कि टेलीस्कोप के जरिए देखने पर ये सबज रंग में नजर आ रहा है, और इसकी मल्टी कलर टेल यानी दुम तकरीबन 3.3 मिलियन किलोमीटर तक की लंबी है, और ये सूरज के डायामीटर से तकरीबन 2 गुना ज्यादा चौड़ी है। हालांकि इसकी बड़ी दुम जमीन से साफ तौर पर नजर नहीं आती, पर इसके गैसेस फिलामेंट्स को सितारों के दरमियान साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही 2 अप्रैल 2020 को माहिरीने फल्कियात ने इस कॉमेट में जारी एक खास बात को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि शायद ये कॉमेट फ्रेगमेंटेशन इवेंट से गुजर रहा है, यानी इस तारे के टुकड़े हो रहे हैं। 9 अप्रैल 2020 को इसकी चमक में माहिरीन ने दोबारा होती तब्दीली को नोटिस किया। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक एटलस कॉमेट 2020 का सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है, जब ये अपने सबसे पीक अपैरेंट मैग्नीट्यूड तक पहुंचा था, जो कि पॉजिटिव में 7 था, लेकिन अब भी ये पॉजिटिव में 9 मैग्नीट्यूड के आसपास है। इसको आप इस वक्त टेलीस्कोप की मदद से कैमलोपाडलस नामी सितारों के एक झुरमुट में एक डिफ्यूज ऑब्जेक्ट के तौर पर देख सकते हैं। माहिर फल्कियात के मुताबिक ये कॉमेट टुकड़ों में टूट चुका है।
जिसकी वजह से शायद ही इसकी चमक में अब इजाफे को देखा जा सकेगा। लेकिन ये हमारे लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। चाहे अब इसकी चमक नहीं बढ़ रही है, लेकिन 15 अप्रैल से 20 मई के दौरान ये शायद आपको खुली आंखों से भी नजर आएगा और इसका जमीन से फासला तकरीबन 11 करोड़ 68 लाख 55 हजार और 706 किलोमीटर तक का होगा। और उसके बाद 31 मई के आसपास ये सूरज के सबसे करीब से गुजरेगा। सूरज से इसका कम से कम फासला तकरीबन 3 करोड़ 73 लाख 99 हजार 500 और 18.25 किलोमीटर होगा। दरअसल 6 अप्रैल 2020 को माहिरीन ने इंटरनेट बेस्ड द एस्ट्रोनॉमर्स टेलीग्राम के जरिए ये रिपोर्ट किया था। दिसंबर और जनवरी में हुई तहकीक में ये पता चला कि इसका ऑर्बिटल पीरियड 4000 से लेकर 5200 सालों का हो सकता है। इस दौरान इसका सूरज से फासला जहां दूर तरीन 662 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो सकता है, वहीं इसका करीब तरीन फासला सूरज से महज 0.25 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक का भी हो सकता है, जो कि 3 करोड़ 73 लाख 99 हजार 500 और 18.25 का बनता है। अप्रैल के आखिरी दिनों में जिस दिन नया चांद भी नजर आएगा, यानी जिस दिन रमजान का चांद नजर आएगा, उस दिन ये सूरज से तकरीबन 17 डिग्री के जाविये पर ये जमीन के सबसे नजदीक से होता हुआ गुजर जाएगा और आप इसको सूरज गरूब होते ही उसी तरफ देख सकते हैं, यानी मगरिब की तरफ। और 31 मई के आते आते जब ये सूरज के सबसे करीब से गुजरेगा, तब ये सूरज से 12 डिग्री के जाविये पर तौरस नामी सितारों के झुरमुट की तरफ नजर आएगा। कुछ माहिरीन का मानना है कि इस कॉमेट का ताल्लुक 1843 के अजीम कॉमेट से भी हो सकता है, क्योंकि इसका मदार उसी के जैसा है। माहिरीन फल्कियात का मानना है कि ये दोनों कॉमेट कायनात के इब्तदाई दिनों में पैदा होने वाले एक बहुत बड़े कॉमेट से अलग हुए थे और ये एटलस नामी दुमदार सितारा अब से 5000 साल पहले तुलू हुआ था। इस दौरान और भी बहुत से दुमदार सितारे तुलू होते रहे हैं, लेकिन एटलस का हुजम और रंग साबित करता है कि ये 5000 साल पहले आने वाला वही सितारा है जिसने इंसान को जंगल और गार की जिंदगी से बाहर निकाला था और जिसने शिकार और खूनकारी छोड़कर ज़राअत को अपनाया था। दुनिया फिर से ज़राअत और सादा जिंदगी में ही बनी नो इंसान की बका देखने लगी है। ये सितारा अब जब पूरी दुनिया के इंसानों को अपनी रोशनियां दिखाकर गायब हो जाएगा, तो अगले 5000 साल बाद तुलू होगा। इससे पहले इसके गैसेस के अखराज के बाद इंसानों की सोच पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, इसका अंदाजा बहुत जल्द हो जाएगा। तो अब आप इंतजार करें इस कॉमेट को देखने के लिए और दुआ करें कि आप 20 अप्रैल से 5 मई के आसपास रात को आसमान में इस खूबसूरत से कॉमेट को देखने वाले खुश नसीबों में शामिल हो जाएं, क्योंकि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो हम क्या, हमारी आने वाली लाखों नस्लों को भी ये सितारा देखना नसीब नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका इनबाउंड और आउटबाउंड ऑर्बिटल पीरियड ही 4000 से 5000 सालों तक के दरमियान का है। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपना इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि ऐसी ही मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।